नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं बात करता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड आपके साथ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों की हम बात करेंगे और किस तरह से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इनको प्रैक्टिस करके। तो ये वीडियो आपके लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी पोस्ट के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि किस तरह आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या आपका प्रेजेंट लेवल है प्रिपरेशन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए कि मीना इज 8 year old गर्ल, शी डज नॉट लाइक टू स्टडी, यू एज ए टीचर। मीना एक बच्ची है जो कि 8 साल की एक बच्ची के बारे में बात की जा रही है कि 8 साल की बच्ची है और वो उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एज ए टीचर आप उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक छोटी सी बच्ची के रिलेटेड है, केस स्टडी एक तरह से समझ सकते हैं आप इसे कि केस स्टडी इस बात का है कि एक बच्ची को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ना नहीं चाह रही है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा ही होता है कि भाई शुरू में उनको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो आप उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कैसे करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आपको बताना है, स्टडी में उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, ए में बोला जा रहा है कि आप क्या करेंगे, गिव हर ऑरल वर्क, कि उसे आप क्या करेंगे, ऑरल वर्क देंगे उसे। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि आप एज ए टीचर क्या करेंगे, लीव ऑन हर ऑन इन द क्लास, उसे अपने दम पे अपने हिसाब से क्लास में रहने देंगे, छोड़ देंगे, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे। और सी में ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि आप एज ए टीचर क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट हर, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टडी करे डिस्पाइट सी इज नॉट इंटरेस्टेड, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड इंटरेस्ट उसके अंदर ना भी हो, फिर भी आप क्या करेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पढ़ाई करे। ये सी ऑप्शन में बोला जा रहा है। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ स्टडी, कि उसे आप डिस्क्राइब करेंगे, पढ़ने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, किस तरह से, उसे उसके बेनिफिट्स बता करके। ये आपसे बोला जा रहा है डी ऑप्शन में कि आप उसे बेनिफिट बताएंगे भी, पढ़ने के क्या फायदे हैं, ठीक है, एजुकेशन के फायदे क्या है, क्या क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब बेनिफिट आप उसे बताएंगे, तब जाके उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये आप समझ के चल रहे हैं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है आपको ये बताना था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। यानी कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है स्टडी के रिलेटेड, ठीक है, इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है, तो पहले क्या आपको बेनिफिट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स बताने पड़ेंगे उसको। जब आप पॉजिटिव पॉइंट्स बता देंगे एजुकेशन के, तब जाके हो सकता है कि उसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट हो जाए। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया डी हो गया। चलो ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि पेरेंट्स शुड सी, एक पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए उसके बारे में बोला जा रहा है कि पेरेंट्स शुड सी देयर चिल्ड्रन गेट सच एजुकेशन दैट, कि पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए कि उसके बच्चे को किस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस चीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास जो आंसर है यानी कि ऑप्शंस जो हैं आंसर के लिए वो कुछ इस तरह से। फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एज इट पेरेंट्स उनको ये देखना चाहिए कि एजुकेशन के बाद उनके अंदर, बच्चे के अंदर क्या चीज होनी चाहिए कि वो अनेबल हो जाएं, यानी कि वो कैपेबल हो जाएं इस चीज के कि वो मनी को अर्न कर सकें। यानी कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि अनेबल देम टू अर्न मनी, कि मनी को अर्न करने के लिए यानी कि वो पैसा कमा सके, ये एजुकेशन का एम होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि मेक्स देम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत में भेद करना उनको आ जाना चाहिए कि भाई सही क्या है गलत क्या है, उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके। ये अल्टीमेट गोल है एजुकेशन का। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि गेट देम प्रेस्टीज इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में प्रेस्टीज मिले उन्हें, यानी कि उनको काफी सम्मान मिले समाज के अंदर। ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए एजुकेशन का। ये मतलब ये पेरेंट्स को, एज ए पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट के, अपने बच्चों के अंदर ये देखना चाहिए कि वो एजुकेशन के बाद प्रेस्टीज को अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो एज ए पेरेंट्स को देखना चाहिए अपने बच्चे के अंदर कि वो कितने इक्यूप हो गए, यानी कितने स्किलफुल हो गए, इसकी बात की जा रही है। तो जैसे इसमें बोला जा रहा है इक्यूप देम विद लॉट ऑफ नॉलेज, कि कितना नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, कितना चेंज इन बिहेवियर उनके अंदर आ पा रहा है, इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि इसके अंदर स्किलफुल की बात की जा रही है कि बच्चा कितना स्किलफुल हो पा रहा है, ये बात की जा रही है ऑप्शन डी के अंदर।
आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है। तो अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, कि एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा जो देखना चाहिए अपने बच्चे के अंदर वो ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना स्किलफुल हो पाया है, यानी कितनी सारी चीजें करने के लिए योग्य हो पाया है, ताकि लाइफ को जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कितना वो अच्छी से प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। ज्यादा स्किलफुल होगा तो ज्यादा इजीली वो डील कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि ये जो प्रश्न है आपका, जो व्याकरण होता है ना, लिंग बदलो, ठीक है, वहां से उठाया गया इस प्रश्न को और आपसे पूछा जा रहा है कि भी इनमें से कौन सा पेयर या जोड़ा सही नहीं है। तो हिंदी व्याकरण का ये प्रश्न आ गया, ठीक है। व्याकरण मतलब ये तो चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, पीआरटी के लिए कर रहे हो, टीजीडी के लिए कर रहे हो, पीजीडी के लिए कर रहे हो, लैंग्वेज पोर्शन तो होता ही है, हिंदी और इंग्लिश तो इसका पार्ट होता ही होता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि भाई इसमें करेक्ट पेयर क्या है वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है कि भाई धोबी का क्या है, धोबन दे रखा है, ये सही है या नहीं है ये चेक करिए। उसके बाद योगी का योगिनी दे रखा है, फिर दे रखा है आपके पास मोर का मोरा, और लास्ट में डी में दे रखा है बेटा का बिटिया। तो जैसा फर्स्ट देख रहे हैं ए वाला ऑप्शन, धोबी का धोबन, ये एकदम सही है। सेकंड योगी का योगिनी, ये भी सही है। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है मोर का मोरा, ये भाई गलत हो गया। और लास्ट में डी ऑप्शन में बेटा का बिटिया, ये भी सही है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है मोरा, ये क्या नाम है, लिंग बदलो इसका नहीं है, ठीक है। यानी कि बस ये जो जोड़ा है आपके लिए, ये जो पेयर या जोड़ा हम कह ले, ये जो जोड़ा है इसका गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि भाई गलत ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें पूछा गया जा रहा है, गलत ऑप्शन पूछा जा रहा था, तो गलत ऑप्शन क्या है इसके अंदर, जो पेयर है वो आपका सी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये जो है ये भी हिंदी व्याकरण से ही है और इसमें आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वो ध्यान में रखिएगा जो पूछे जो जा रहे हैं कुछ इस तरह से कि निर्जर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जोन सा पर्यायवाची नहीं है निर्जर का, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सही वाला नहीं, गलत वाला आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है सोता, सेकंड बोला जा रहा है बी ऑप्शन श्रोता, सी ऑप्शन में बोला जा रहा है गहन, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है प्रताप। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब करेक्ट आंसर इसका क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं जो सी ऑप्शन है आपका, ठीक है, जो सी ऑप्शन है गहन, गहन इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा जा रहा है इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एजुकेशन यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। वैसे तो हिंदी शिक्षण से है, लेकिन ये बाकी जो है हमारे पास, यानी कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप ये बोल सकते हो टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात कर लीजिए, या फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात, इंग्लिश लैंग्वेज एक ही बात है, या फिर आप बात कर लीजिए ईवीएस की बात कर लीजिए, या आप साइंस की बात कर लीजिए, या और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट एजुकेशन की बात कर लीजिए, वर्क एक्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, सब में क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि भी एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य इसका क्या है, आपको ये बताना है। तो जैसे फर्स्ट बोला जा रहा है कि भी ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बी में बोला जा रहा है भावात्मक उद्देश्य है, सी में बोला जा रहा है क्रियात्मक उद्देश्य है, और डी में बोला जा रहा है कि ये सारे सभी जितने भी हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों में जो बोला गया है ये सब के सब इसके उद्देश्य हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया, वो हो गया डी, यानी कि सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैसे तो ज्योग्राफी से है,
ठीक है, ज्योग्राफी से। और ये आपकी जो सोशल साइंस की जो बुक होती है, सोशल स्टडी की, वहां से आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है, अमंग फॉलोइंग विच इज द लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर को प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है, कॉपर को प्रोड्यूस करने वाली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, आपको ये बतानी है। ठीक है, जैसे अगर वर्ल्ड मैप अगर आप देख लो, एक छोटा सा वर्ल्ड मैप हो सकता, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। अगर ये वर्ल्ड मैप है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, ये थोड़ा रफली मान लीजिए, ये जो ऊपर वाला है ये अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया हो जाएगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गई। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये जो 4 कंट्री है, इन चारों कंट्री में सबसे ज्यादा कॉपर को कौन प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले देखिए साउथ अफ्रीका, तो भाई यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ होती है। चिली आपका नॉर्थ नहीं बल्कि साउथ यानी लैटिन अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे ये कंट्री है चिली। ऑस्ट्रेलिया ये रही, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। और उसके बाद जो घाना बोला जा रहा है, घाना ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है और ये कुछ इधर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इन सारी कंट्री में से सबसे ज्यादा कॉपर कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए फिर बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, यानी कि ये जो चिली कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि चिली इसका राइट आंसर है। यानी कि ये पूरे वर्ल्ड में चिली कंट्री जो है सबसे ज्यादा कॉपर को प्रोड्यूस करती है, यानी कॉपर प्रोड्यूसिंग नेशन में लीडिंग कंट्री चिली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि मोस्ट ऑफ द महाजनपदास, यानी कि हिस्ट्री में पुराने टाइम पे, यानी कि बिल्कुल ओल्ड हिस्ट्री यानी प्राचीन टाइम की एकदम बात की जा रही है, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर फोरफिटेड बिकॉज, जो पुराने जो जनपद थे वो फोरफिटेड क्यों हुए, उनकी जो फोरफिटेड क्यों थे उनकी पीछे रीजन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन ए, इसमें बोला जा रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन, कि भाई वुड यानी लकड़ी, ईट, ब्रिक यानी ईट और स्टोन यानी जो पत्थर वगैरह थे उससे रिलेटेड एबिलिटी की वजह से ये फोरफिटेड थे। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है बी ऑप्शन में आपके पास दे रिफ्लेक्ट देयर वेल्थ एंड पावर, कि ये अपने टाइम में, जब इनका टाइम था महाजनपदास का, यानी पास्ट टाइम की बात की जा रही है, पुराने टाइम में, कि भाई ये काफी वेल्थ को लेकर के और पावर को लेकर के इन चीजों को सोच के फोरफिटेड थी। ये इनकी पीछे ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये रियल वजह थी इनके फोरफिटेड होने की। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि द पीपल्स वर स्कैर्ड ऑफ अटैक, जो उस टाइम के जो लोग थे वो काफी डरे रहते थे, इस बात को काफी सोचते रहते थे, डरे रहते थे कि बाहर से कोई अटैक ना हो जाए, और वो चाहते थे एंड वांटेड टू इंश्योर दे वर प्रोटेक्टेड, और वो लोग चाहते हैं कि भाई वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब खुशहाल रहे, कोई उनके ऊपर अटैक ना करे। ये उनकी फॉरफिटेड होने की रियल रीजन या वजह आप कह सकते हैं। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है दे वर सिंबल्स ऑफ रिच वॉरियर ट्रेडिशन, यानी कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो काफी वॉरियर स्किल से रिलेटेड काफी रिच थे, इस ट्रेडिशन को लेकर के वो काफी रिच थे, यानी कि युद्ध वगैरह करने के लिए वो काफी कैपेबल हुआ करते थे, अगर उनकी हम बात करते हैं पास्ट टाइम में। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा इसका सी आंसर, यानी कि वो जो स्क्रैड जो थे ना, स्क्रैड होने की मेन रीजन जो था कि उनके ऊपर अटैक ना हो जाए और वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। ठीक है, ये रीजन था इनके फोरफिटेड होने की असली वजह जो है, आप बोल सकते हैं कि भाई मेन रीजन क्या था, ये सी ऑप्शन था इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पास्ट से ही है, तो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में ये अराउंड 200 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले की बात है, 2000 ईयर्स अगो
ईयर अगो में 2000 ईयर अगो पुराने टाइम की बात की जा रही है कि बनारसी वाज ए फेमस क्राफ्ट सेंटर वेयर श्रेणीस वर। श्रेणीस क्या थे उस टाइम ये बताना है आपको। यानी कि जो जैसे पुराने टाइम पे काशी भी आपने सुना होगा, काशी भी बोला जाता था इसे बनारस को। तो ये जो प्लेस था तो ये अपने क्राफ्ट सेंटर के लिए काफी फेमस था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो टर्म श्रेणी से ये किसके लिए यूज किया जाता था। ठीक है, श्रेणी शब्द जो है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता था आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है इसमें बोला जा रहा है कि ये बुद्धिस्ट जो लोग थे उनकी मोनेस्टी थी। फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जो बुद्धिस्ट लोग थे जो उनके जो एजुकेशन होता था, जो मतलब उनका जो धार्मिक एक प्लेस बोल लीजिए आप, उनकी जो मोनेस्टी थी उसको रिप्रेजेंट करता है श्रेणीज। बी में बोला जा रहा है आपसे कि ये एक तरह का एसोसिएशन था कि एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट के लोग थे, जो क्राफ्ट से रिलेटेड यानी कला वगैरह से जुड़े थे, उनसे जुड़ा एक एसोसिएशन था कि कलाकार और मर्चेंट्स यानी कि व्यापारियों के बीच का एक क्या था, एक तरह से कह सकते हैं एसोसिएशन था एक तरह से। ये आपसे बी में बोला जा रहा है। और सी में बोला जा रहा है आपसे कि ये आयरन, ठीक है, यानी कि आयरन पॉलिशर्स जो थे वो जो यूज होता था, आयरन पॉलिशर यूज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि आयरन जो यूज होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उस चीज के लिए ये टर्म यूज किया जा रहा है। और लास्ट जो डी ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कॉइन्स था कि श्रेणीज क्या था, कॉइन दैट हैव डिजाइन पंच्ड ऑन द मेटल, कि जो मेटल कॉइन हुआ करते ना पुराने टाइम पे सिक्के हुआ करते तो उस पर जो डिजाइन वगैरह कुछ कुछ मान लीजिए कुछ कुछ हुआ करते थे, तो इसको ये लोग श्रेणीज टर्म यूज करते थे। तो आपको बताना है कि श्रेणी जो टर्म है, टर्म यूज किया गया, वर्ड यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यानी कि एक तरह से ये एसोसिएशन था कि क्राफ्टमैन कलाकार और जो व्यापारी थे यानी शिल्पकार जो मतलब मूर्ति वगैरह बनाते थे या फिर जो कलाकार थे उनका और व्यापारियों का एक एसोसिएशन था। यानी कलाकार बनाते थे, व्यापारी उसे दूर दूर तक पहुंचाते थे। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट, कि इनमें से कौन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है इनमें से कौन है जो वोट नहीं दे सकता प्रेसिडेंट की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, जो इनमें से नहीं वोट नहीं दे सकता। ठीक है, ध्यान रहे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के जो मेंबर्स है, सदस्य हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी में बोला जा रहा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन जीत के जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं यानी एमपीज की बात की जा रही है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। सी में बोला जा रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा में जो भी सिलेक्ट होके आते हैं, इलेक्टेड की बात की जा रही है, इलेक्टेड जो एमपीज होते हैं उसकी बात की जा रही है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और डी में बोला जा रहा है कि बे नन ऑफ द, कि इनमें से कोई सा सही नहीं है। तो आपको यह बताना है कि भाई इनमें से कौन ऐसा ग्रुप है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। यानी कि जो मेंबर काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होता है और स्टेट लेवल का कोई लेना देना नहीं होता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन से ही, बल्कि ये किससे, गवर्नर की बात करें तब के लिए यूजफुल है। यहाँ पे प्रेसिडेंट में इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो ये जो हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट होती है, जिसे मेनली हम लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जो हम डिवाइड करते हैं, तो उसकी बात करें तो इसमें ये दोनों, इन दोनों के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ध्यान रखिएगा जो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो नॉमिनेट करता है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन, जो हम मूल्यांकन करते हैं ना स्कूल में बच्चों का, इवेल्युएट करते हैं बच्चों को, उसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
ठीक है, इनकरेक्ट की बात की जा रही है, इनकी गलत स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग में क्या गलत स्टेटमेंट है आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एक एक करके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, पढ़ लीजिए एक बार ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि भाई इंडेक्स ऑफ स्कूल सक्सेस, कि स्कूल के सक्सेस की रिलेटेड जो एक इंडेक्स है कि वो उसको आप इवेल्युएशन का पार्ट नहीं मानेंगे। बी में बोला जा रहा है कि प्रमोट स्टूडेंट अचीवमेंट, कि स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है उसको जो प्रमोट किया गया हुआ है उसको आप इवेल्युएशन का पार्ट नहीं मानेंगे। सी में बोला जा रहा है कि रिमिडिएशन एंड अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि बच्चों की जो इनरिचमेंट है या स्कूल का आप कह लीजिए एक तरह से इनरिचमेंट हो गया, स्कूल में बिल्डिंग बन गई, कमरे बन गए या कोई रिसोर्सेज आ गया, कोई रिमिडिएशन हो गया, तो उस चीज को आप नहीं कंसीडर करेंगे इवेल्युएशन के लिए। लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर वो होना चाहिए जो कि इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपसे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, यानी कि ये जो बोला जा रहा है कि इंडेक्स ऑफ स्कूल सक्सेस, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन इस हिसाब से गलत है, यानी कि इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि गलत पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए, और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं अपने सजेशन को, ये सारे मैं जरूर देखूंगा आपके लिए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करिए चीजों को, और कोई डाउट्स है तो मोस्ट वेलकम, कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके आप। तो इस वीडियो में इतना ही है।